क्या सच में कड़ी मेहनत ही अमीर बनने का इकलौता रास्ता है? बचपन से तो हमें यही सिखाया गया है ना? पर आज हम इसी सोच पर सवाल उठाएंगे और देखेंगे कि धन का असली गणित आखिर है क्या। ये एक ऐसी बात है जो हमारे समाज की कह सकते हैं रग रग में बसी हुई है। एक ऐसा मंत्र जो हमें घर पर, स्कूल में, हर जगह बचपन से ही सिखाया जाता है। ये लाइन तो हम सबने सुनी है, राइट? ये सोच इतनी गहरी बैठ चुकी है कि हम इसे एक कुदरती नियम की तरह सच मान लेते हैं, जिस पर कोई सवाल ही नहीं उठाता। और यहीं से असली सवाल खड़ा होता है। अगर वाकई पसीना बहाने से ही दौलत मिलती, तो दुनिया के सबसे अमीर लोग तो वो होने चाहिए ना, जो सबसे ज्यादा शारीरिक मेहनत करते हैं। पर क्या सच में ऐसा है? बस ये एक सवाल पूरी की पूरी धारणा को हिलाकर रख देता है। तो चलिए सबसे पहले इसी भ्रम को तोड़ते हैं। ये जो सोच है कि मेहनत का सीधा सीधा रिश्ता दौलत से है, ये कितनी सच है? जरा सोचिए, एक किसान जो दिन रात खेत में पसीना बहाता है, और दूसरी तरफ एक राजा जो शायद ही कोई शारीरिक मेहनत करता हो। फिर भी सारी दौलत, सारी ताकत राजा के पास ही क्यों है? यही वो पॉइंट है जो हमें असली खेल समझने पर मजबूर करता है। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, मेहनत और दौलत का कनेक्शन सीधा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर होता तो हमारी दुनिया का जो आर्थिक ढांचा है वो एकदम अलग ही होता। ये समझिए, पहला सबक है दौलत के खेल को समझने का। अच्छा, तो अगर मेहनत जवाब नहीं है तो फिर क्या है? चलिए अब इस पहेली के अगले हिस्से को देखते हैं और समझते हैं कि ये सब उस सिस्टम से कैसे जुड़ा है जिसमें हम सब काम करते हैं। और ये बात शायद थोड़ी चौंकाने वाली लगे। पैसा उसके पास नहीं जाता जो काम करता है, बल्कि उसके पास जाता है जो उस काम करने के सिस्टम को समझता है। असल खेल मेहनत का नहीं बल्कि समझ का है। देखिए, सारा का सारा खेल वैल्यू का है, यानी मूल्य का। और असली वैल्यू किसी काम को करने में नहीं है, बल्कि ये जानने में है कि कौन सा काम करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है। ये मेहनत का काम नहीं, ये दिमाग का काम है। इसे ना एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी है जो घंटों मेहनत करके कुआं खोद रहा है, और एक दूसरा आदमी है जिसने बस ये बताया कि कुआं खोदना कहाँ है जहां पानी मिलने की गारंटी सबसे ज्यादा है। अब पसीना तो खोदने वाले का बहेगा, लेकिन जो मोटा मुनाफा है वो किसे मिलेगा? उस आदमी को जिसने सही फैसला लिया। इससे साफ पता चलता है कि सिस्टम फैसले को मेहनत से कहीं ज्यादा वैल्यू देता है। तो बात यह है कि दौलत काम का इनाम नहीं है, बल्कि ये तो समझदारी का, सही फैसलों का नतीजा है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि समझ कितनी जरूरी है। तो चलिए अब उसी समझ के सबसे ताकतवर हथियार पर फोकस करते हैं, यानी फैसले लेने की ताकत पर। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। एक मजदूर अपना वक्त बेचता है, और एक दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं, है ना? तो उसकी कमाई की एक लिमिट है। लेकिन एक स्ट्रैटेजिस्ट वो दूसरों के वक्त का इस्तेमाल करता है, और इसीलिए उसकी कमाई की कोई ऊपरी सीमा, कोई लिमिट नहीं होती। ये बात जरा गहरी है और सोचने पर मजबूर करती है। क्या कड़ी मेहनत लोगों को इतना थका देती है, इतना व्यस्त रखती है कि उनके पास बड़ी तस्वीर देखने या सिस्टम पर सवाल उठाने की ताकत ही नहीं बचती? क्योंकि जब कोई रुककर सोचेगा, तभी तो उस चक्कर से बाहर निकलने का रास्ता खोजेगा। ये लाइन सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है कि पैसा चतुर लोगों के पास जाता है, अच्छे लोगों के पास नहीं। लेकिन रुकिए, इसके पीछे का तर्क समझिए। देखिए, तर्क बड़ा सीधा है। अच्छाई क्या है? एक भावना है, एक इमोशन है। और दौलत क्या है? वो तो गणित है, एक कैलकुलेशन है। और पैसा भावनाओं से नहीं, बल्कि रणनीति और सही फैसलों से चलता है। आर्थिक दुनिया में सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं होता। तो चलिए अब इन दो बिल्कुल अलग सोच की आमने सामने तुलना करते हैं, एक सेवक की सोच और एक राजा की सोच। और यही फर्क सब कुछ बदल देता है। एक सोचता है आज मुझे कितना काम निपटाना है, जबकि दूसरा सोचता है ये काम मैं किससे करवा सकता हूं। एक का फोकस है काम करना, दूसरे का काम करवाना। जो सेवक वाली सोच रखता है वो नतीजे का इंतजार करता है, उम्मीद करता है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जो राजा वाली सोच रखता है वो इंतजार नहीं करता, वो ऐसे फैसले लेता है जिससे मनचाहा नतीजा हासिल हो। एक किस्मत के भरोसे है, दूसरा अपने फैसलों के। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। इन दो अलग अलग रास्तों के लंबे समय में नतीजे क्या होते हैं? इतिहास कौन बनाता है? तो आखिर में हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं
गरीबी कड़ी मेहनत की कमी का नतीजा नहीं है, ये समझ की कमी का नतीजा है। आर्थिक सफलता पसीने को नहीं, बल्कि सही समझ और सही फैसलों को इनाम देती है। तो आखिरकार हमारे सामने दो ही रास्ते होते हैं, या तो हम दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहें, या फिर अपनी समझ से अपना खुद का इतिहास बनाएं। और ये आखिरी बात हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। दौलत उसके पीछे चलती है जो रास्ता बनाता है, ना कि उसके जो बस बने बनाए रास्ते पर चलता रहता है। तो सवाल ये है कि हम कौन सा रास्ता चुन रहे हैं।